ईमान आए तो आना इतना आसान नहीं था, सफर बड़ा दुश्वार था। सब ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करने वाले लोग हैं ना, तो जो ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करते हैं जरा कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मतलब ये है कि दिन ब दिन मेरे नबी का जिक्र बढ़ता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और यकीनन मेरे आका के दीवानों सुनो, अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में इसीलिए ऐलान फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमाया वरफाना लका ज़िक्रक। अल्लाह फरमाता है महबूब आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया गया, आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया गया। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने, इमाम अहले सुन्नत ने, सरकारे आला हजरत ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, क्या कहा? सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। अच्छा अब गौर करें, जिक्र हुजूर का कितना बुलंद किया अल्लाह ने। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। इतना बुलंद किया कि कायनात का खालिक, कायनात का मालिक, कायनात का पालनहार खुद अपने महबूब का जिक्र कर रहा है। गौर फरमाइए, ताजदार मदीना मुस्तफा जाने रहमत की शानो अजमत मुलायजा करो अजीजो। आज बड़ी साहब मुखालिफत की हवा चली है, इस्लामोफोबिया का ट्रेंड चला है, और ऐसा ट्रेंड चला है कि इसकी वजह से ना मुसलमान बहुत सारे इलाकों में हमने देखा कि खामोश भी हो गए और कहीं न कहीं बुज़दिली भी आ गई। और वो बुज़दिली क्यों आई जानते हो? हमारे कुछ रहनुमा जिन्हें हक नहीं है रहनुमा बनने का, उनकी वजह से आई। मगर याद रखना मेरे अजीजों, हालात को देखकर कभी न डगमगाना, हालात को देखकर कभी मसलहत की बातें न करना, हालात को देखकर कभी बुज़दिली अपने अंदर मत आने देना। ऐ मुसलमानों, तुम बहादुर कौम हो, तुम्हारा ताल्लुक बहादुरों से है, बुज़दिलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। हम मुसलमान हैं, फख्र के साथ दुनिया को बताते हैं, हम मसलहत पसंद लोग नहीं हैं। हम हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं, हर हाल में सजदों में पेशानी झुकाते हैं, हर हाल में मुस्तफ़ा के तराने गुनगुनाते हैं। तो जो नबी का दीवाना होगा, जो नबी का गुलाम होगा, उसका बुज़दिली से कोई ताल्लुक न होगा। याद रखना, ये प्यारा मजहब मुहज़्ज़ब इस्लाम अल्लाह ताला ने जो अता किया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के जरिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत इसको लेकर आए। ये निज़ाम शरीयत का कौन लाया? ताजदार मदीना लेकर आए। आज लोग शरीयत के निज़ाम की बातों पर बड़ा साहब मुंह बनाने लगते हैं, शरीयत की बात आती है अजीब अजीब किस्म के सवाल करने लगते हैं। मगर याद रखना,
हमारा ईमान ये है, हम फकत इतना जानते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा की कसम, हर दौर में मुसलमानों को मुसीबतें उठानी पड़ी, हर दौर में मुसलमानों को तकलीफें उठानी पड़ी। सहाबा का दौर देखो, मेरे आका के सहाबा ने मुसीबतें उठाई, तकलीफें बर्दाश्त की। ताबईन का दौर देखो, ताबईन का दौर देखो, ये जो आस्ताने नजर आते हैं, ये जो मज़ारात औलिया के नजर आते हैं, क्या समझते हैं आप? इन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, जमीन जायदाद छोड़ दी, अपने मुल्क छोड़ दिए, वतन छोड़ दिए। किस लिए? तख्तो ताज छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? किस लिए छोड़ा? मुस्तफा जाने रहमत की दी हुई इस शरीयत के लिए, इस मुस्तफा जाने रहमत के लाए हुए प्यारे दीने मतीन इस्लाम के लिए। ऐ लोगों, अल्लाह की रजा के लिए, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी के लिए। घर बार छोड़ दिए, हुकूमतें छोड़ दी। मखदूम मिल्लत क़ुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कछौचा शरीफ तशरीफ ले आए, हुकूमत छोड़ के आए, सल्तनत छोड़ के आए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज हैं। कौन है बोलो? हम सब के ख्वाजा। हुजूर का हुक्म मिला, छोड़ दिया वतन, छोड़ दिया घर बार, छोड़ दिया सबको, सब कुछ छोड़कर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आ गए। अच्छा, जुमला बड़ा छोटा है, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आ गए, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आ गए। क्या समझते हैं ये आना इतना आसान था? इतना आसान नहीं था। उर्स की तकरीब में आने वालों जरा गौर से सुनो, तुम्हारे मेरे ख्वाजा, हम सब के ख्वाजा, भारत के राजा सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो आना इतना आसान नहीं था, सफर बड़ा दुश्वार था। सब ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करने वाले लोग हैं ना, तो जो ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करते हैं जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। अभी हमारे नाजिर भाई ने आपको इशार सुनाए थे ना, हम पे आदे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। ये जो आस्ताना है, मेरा ख्याल है यहाँ भी साबरी सिलसिला दरअसल चिश्ती सिलसिला है। सिलसिले तो यूं तो सारे ही मौला अली से मिलते हैं, मगर ये साबरी सिलसिला जो है ना, दर हकीकत चिश्ती सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक कादरी सिलसिले से भी है, चिश्ती सिलसिले से भी है। मैं मारेरा शरीफ से मुरीद हूँ। पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत प्रोफेसर हजरत सैयद शाह अमीन मिल्लत हुजूर अमीन मियां साहिब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुरीद हूँ। लेकिन शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मदनी मियां साहिब क़िबला किछौचवी, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को खिलाफत व इजाजत से नवाजा है। मेरा ताल्लुक दोनों सिलसिलों से, मैं कादरी भी हूँ, मैं चिश्ती भी हूँ। मगर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये यहाँ पर हुजूर गरीब नवाज का फैजान बरस रहा है, सिलसिले चिश्त का फैजान बरस रहा है। आपने कभी गौर किया सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान आए कैसे आए? हम पे आदे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं।
जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। हुक्म मुस्तफा जाने रहमत का मिल गया। मुस्तफा जाने रहमत का हुक्म पाया, सरकारे गरीब नवाज ने, आका ने हुक्म फरमाया, ए मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाना है। चल पड़े। जब आपने सफर किया तो ये सफर इतना आसान नहीं था। आज तो मियां बड़ी आसानियां हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो फ्लाइट के जरिए, बाई प्लेन चले जाते हैं। पहले फ्लाइट तो नहीं थी। 1000 साल पहले, 800 साल पहले या हवाई जहाज तो नहीं था। पैदल सफर हुआ करता था। सरकारे गरीब नवाज पैदल सफर शुरू किया, या जिन पर सवारियां होती थी, घोड़े, ऊंट, ये जानवर, वो अपनी सवारियों पे बैठ के सफर करते थे। तारीख गवाह है, सरकार गरीब नवाज चल रहे हैं मुसलसल। सफर के दौरान आपका जो कुछ खाने पीने की चीजें थी खत्म हो गई। अब खाने को कुछ नहीं बचा तो फिर भूखे ही चल पड़े। अगर कहीं रास्ते में पानी मिलता तो पी लेते, नहीं मिलता तो चलते रहते। पैरों में जो जूतियां हैं, चलते चलते जूतियां टूट गई, फट गई, तो नंगे पैर चलना शुरू कर दिया। नंगे पैर चलते रहे तो पैरों में छाले पड़ गए, पैरों में जख्म बन गए। मगर सरकारे गरीब नवाज चलते गए। किस लिए आ रहे हैं, किस लिए तकलीफें उठा रहे हैं, किस लिए ये दर्द उठा रहे हैं? ताजदारे मदीना का हुक्म है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया है, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान में जाकर इस्लाम का परचम लहराओ, लोगों को राह हक दिखाओ, लोगों को तरीक़े मुस्तफा दिखाओ। अल्लाह अल्लाह, आ गए सरकारे गरीब नवाज। मगर सुनो सुनो, आने के बाद भी सब कुछ इतना आसान नहीं था। इतने दर्द, इतनी तकलीफें रास्ते में बर्दाश्त की, फिर आप तशरीफ ले आए, हिंदुस्तान की सरहदों में दाखिल हुए। उस वक्त का हिंदुस्तान बहुत बड़ा था। आज का पाकिस्तान कल इसी हिंदुस्तान में था। मुल्तान शहर में आप सबसे पहले आए। जब मुल्तान में आप आ गए तो इधर अजमेर में एक राजा था जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। उसकी माँ एक काहिना थी, इल्म नुजूम जानती थी, सितारों का इल्म उसे आता था। उसने इल्म नुजूम के जरिए पता उसको लगा कि कोई दरवेश आ रहा है, कोई बाबा आ रहा है, कोई फकीर आ रहा है, कोई अल्लाह वाला आ रहा है। तो अपने बेटे से पृथ्वीराज चौहान से कहने लगी है, बेटे एक अल्लाह वाला आ रहा है, एक फकीर आ रहा है। कहा तो अम्मा क्या हुआ, कोई फकीर अगर आ रहा है क्या फर्क पड़ता है? पृथ्वीराज चौहान की मां ने कहा था, बेटे लाइट हल्का मत ले, आसान न समझ। कहने लगी है, बेटे जो आने वाला आ रहा है, जो दरवेश आ रहा है, कहती है वो बड़ा पावरफुल है, वो आएगा तो तेरी सारी हुकूमत तबाह हो जाएगी, तेरी सारी सल्तनत खत्म हो जाएगी, तेरी सारी हुकूमत को वो फकीर अकेला तबाह बर्बाद कर देगा। अल्लाह अल्लाह इतना सुना, कहने लगा अम्मा ये कैसे पॉसिबल है? एक अकेला कोई बुजुर्ग आए, एक अकेला कोई फकीर आए, और भला कैसे मेरी सल्तनत को खत्म कर सकता है, कैसे मेरी हुकूमत
हुकूमत को खत्म कर सकता है। माने का बेटा मेरी बात मान ले, मुझे मेरे इल्म ने बता दिया है जो आ रहा है बड़ा पावरफुल है। या रसूल जिंदाबाद, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह इन्होंने हिम्मत की, अल्लाह ताला इनकी हिम्मत हौसले को सलामत रखे। आप लोग भी जब चाहें हिम्मत कर सकते हैं। कई बड़े बड़े तगड़े तंदुरुस्त आदमी बैठे हैं, पहलवान जी। सुनिए, आ गए कहां? मुल्तान। इधर इसको खबर मिल गई, इसने क्या किया? जादूगरों को बुलाया। इस्लाम के मुकाबले में हमेशा जादूगरों को बुलाया गया है। हक के मुकाबले में हमेशा जादूगरों को बुलाया गया है। आज भी कितने जादूगर नजर आते हैं, ट्रिकबाज लोग नजर आते हैं। देखे ना तुमने सोशल मीडिया पे झुंड के झुंड बैठे हैं, सर का दर्द खत्म। देखा है? देखा होगा। कह रहे मैं प्रमाण देता हूं, खत्म हो गया। वो कह रहा है नहीं भाई अभी भी हो रहा है। बोले नहीं नहीं मशीन से नाप लो। डॉक्टर आज तक हैरान है, ऐसी मशीन है कौन सी जो दर्द को नापती हो कि इस वक्त सर में दर्द है कितना। ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन तो है, ये दर्द नापने वाली मशीन अभी मार्केट में नहीं आई। और मजे की बात यह है कि आवाजें मुंह से निकाल निकाल के लोग दर्द भगाने की कोशिशें कर रहे हैं। कोई जो है चिट्ठी पर्ची खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर। बड़े लोग अपने अपने सब दिखा रहे हैं ना, ट्रिक, जादू, अपने ड्रामे, फनकारियां। मगर मेरे अजीजों, मेरे मुसलमान भाइयों, एक बात गौर से सुन लेना। इस्लाम तुम्हारा मेरा मजहब न ट्रिक की जरूरत इसे है, न जादू की जरूरत इसे है, न किसी की कलाकारी की जरूरत है, न इसे हाथ की सफाई की जरूरत है। याद रखना, ये मुस्तफा जाने रहमत ने जो मजहब अता किया, जो अल्लाह ने हमें दीन दिया है, ये इतना सच्चा, इतना सुथरा, इतना पाकीज़ा मजहब है कि जादूगर तो इससे घबरा के भागते हैं, ट्रिक वाले तो खुद घबरा के भागते हैं, ये हाथ की सफाइयां वाले ये सारे के सारे घबरा जाते हैं। क्योंकि तारीख गवाह है, जादू चाहे जितना बड़ा हो, मेरे आका ने ऐलान कर दिया और बता दिया, और कुरान ने भी बता दिया। जादूगरों ने मेरे आका को भी जो है जादू की लपेट में लिया, ताजदारे मदीना पे जादू किया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत पर जब जादू किया गया, अल्लाह का कलाम आ गया, रब का पैगाम आ गया, कलाम खुदा उतर गया। कुरान मजीद का 30वां पारा, आपको जो आखिर की 2 सूरतें नजर आती हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, तो वो सूरतें नाजिल हो गई। जब कुरान पढ़ा गया, जादू खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। तो कल भी जादू कुरान के मुकाबले ठहर न पाया, आज भी ये जादू और ट्रिक और हाथ की सफाई ठहर नहीं पाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। सूडान से जादूगर को बुलाया और पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि सुनो सुनो, मेरी माँ एक काहिना है, इसने मुझे बताया है कोई बाबा भारत में आने वाला है, कोई दरवेश आने वाला है, कोई कलंदर आने वाला है। जरा एक काम करो, अपने जादू के जरिए पता लगाओ, जरा एक स्केच बनाओ, एक खाका बनाओ, एक तस्वीर बनाओ, ताकि पता लग जाए आने वाला कौन है। और जब पता लग जाएगा तो हम पहरा लगाएंगे, हम जासूसों को लगाएंगे, हम उसे गिरफ्तार करके लाएंगे। कहता है गिरफ्तार करेंगे, फिर हम उसको कैद में डालेंगे, सजाएं
सजाएं देंगे, मगर जानता नहीं था भेजने वाली जात मुस्तफा की है। एक पृथ्वीराज चौहान नहीं, 1000 भी आ जाते, 1,00,000 भी आ जाते, मेरे गरीब नवाज को कोई रोक नहीं पाता, इसलिए कि मेरे गरीब नवाज को नबियों के इमाम ने भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले जरा कुछ सुस्त नजर आ रहे हैं, आप भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आ गए, मुल्तान पहुंच गए। अब इन्हें जब जादूगरों ने स्केच बनाकर दिया, तस्वीर बनाकर दी कि ये हैं, एक शख्स था